अस्सलाम वालेकुम। और जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? आई होप यू पीपल विल बी फाइन। ओके, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 में प्राइम एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 3 में डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, an integer p greater than 1 is called a prime number or simply a prime if its only positive divisors are 1 and p। यानी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से ग्रेटर हो और उसके सिर्फ दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स हो, 1 और p itself, then that number is called a prime number, or simply you can say this is a prime. So an integer greater than 1 that is not a prime is termed as a composite number. ऐसा नंबर जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटीजर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। दीज आर ओके, फर्स्ट 10 में से अगर देखें तो दीज 4 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स एंड दिस 4, 6, 8, 9, 10 are the composite numbers because they are not a prime numbers, and 1 is, this is not a prime and not a composite number. So this is a definition of a prime number or simply a prime. So in the rest of this book, this p and q will be reserved as a prime numbers। यानी इस बुक में जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें हम p और q जो है ये प्राइम नंबर्स को डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसकी एक आपके पास इसका थ्योरम है, वो करते हैं स्टार्ट। दिस इज also you can say this is also a definition of a prime number. If p is a prime and p divides ab, then p divides a or p divides b। यानी अगर कोई प्राइम नंबर किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो फिर वो उन दोनों में से किसी एक को या दोनों को जरूर डिवाइड करेगा। यानी p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स p, और का मतलब है कि दोनों को भी कर सकता है या एक को तो जरूर करेगा। ओके, इसका प्रूफ देखते हैं। दिस प्रूफ इज वेरी सिंपल। ये आपने सपोज कर लेना है कि ये आपने जो है सपोज कर लेना है इफ p इज a prime and p divides ab। अब आपने शो करना है कि p divides a और p divides b। तो सपोज कर लें इफ p divides a, अगर p a को डिवाइड करता है then we have done nothing to prove। अब अगर इफ p divide does not divide a तो फिर हमने शो करना है कि p divides b। ओके, ये सपोज कर लेते हैं अब कि p does not divide a। अब चूंकि p एक प्राइम नंबर है आपको पता है और इसके डिवाइजर्स जस्ट 1 और p इटसेल्फ है, तो फिर जीसीडी जो है p का और a का मस्ट बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो जीसीडी ऑफ p एंड a है ये क्या हो सकता है, या तो p हो सकता है या इन दोनों का जीसीडी 1 होगा। p कब होगा? जब आपके पास p a को डिवाइड करेगा तो फिर जीसीडी 1 हो जाएगा। अगर p a को डिवाइड नहीं करेगा तो फिर जीसीडी 1 हो जाएगा। अब हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें p a को डिवाइड नहीं करता। a को डिवाइड नहीं करते करेगा तो दोनों का जीसीडी 1 हो जाएगा। सपोज क्या किया हुआ है कि p डिवाइड करता है a और b को, और इस केस में हम जा रहे हैं p a और b के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और p और a का जीसीडी 1 है, तो फिर यूक्लिड्स लेमा हमें क्या कहता है, p किसको डिवाइड करेगा? b को डिवाइड करेगा।
तो दिस इज अ प्रूफ, वेरी सिंपल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इस थ्योरम के आगे नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट क्रोलरीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। द क्रोलरी नंबर 1 इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस थ्योरम। वहां पर सिर्फ दो नंबर्स को डिवाइड करता था p, तो फिर किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। यहाँ पर है कि अगर p बहुत सारे नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, फाइनाइट नंबर्स के प्रोडक्ट को, a1 a2 अप टू a1 a2 अप टू an, तो p अगर इन सब को डिवाइड करता है और p एक प्राइम नंबर है, तो फिर p जो है इनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। देन p मस्ट बी डिवाइड a के वेयर k इज बिटवीन 1 अप टू n, यानी इनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। तो इसको बाई इंडक्शन मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं। सिंपल है इसका, अगर n इक्वल टू 1 लें तो a1 ही आ जाएगा, p डिवाइड्स a1, तो वो नथिंग टू प्रूव। ऑब्वियसली है कि अगर p a1 को डिवाइड करता है तो वो a1 ही आ जाएगा जिसको वो डिवाइड कर रहा है। अब सेकंड केस अगर n इक्वल टू 2 ले लें कि 2 है, तो फिर a1 और a2, तो फिर आपका पिछला थ्योरम यूज कर सकते हैं कि अगर p दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और p प्राइम नंबर है, तो फिर p a1 को डिवाइड करेगा या a2 को करेगा। तो वही a1 और a2 जो है उन दोनों में से कोई एक a हो सकता है। अब इंडक्शन मेथड लगा लें कि अगर n ग्रेटर देन 2 हो, तो इंडक्शन मेथड ये लगा रहे हैं तो कि a1 अप टू n माइनस 1 तक रखेंगे कि इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो फिर एक को जरूर डिवाइड करता है। ये इंडक्शन मेथड लगा रहे हैं ये वाला। सपोज एज इंडक्शन हाइपोथेसिस दैट n ग्रेटर देन 2 एंड दैट whenever p divides the product of less than n factors it divides at least one of the factor। ये हमने सपोज कर लिया कि अगर p जो है n-1 नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करता है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर n नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो फिर किसी एक को करता है। नाउ लेट p इन के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है a1 अप टू an। अब अगर इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो इनसे आप दो टर्म्स बना लें, पहली टर्म a1 से लेके n-1 तक और दूसरी टर्म an। अब नेक्स्ट जो पीछे थ्योरम हमने प्रूफ किया वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो फिर उन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। तो या तो an को डिवाइड करेगा, चूंकि हमने इसकी डिवीजन इस तरह से की है कि a1 अप टू an-1 एंड an, तो या तो an को डिवाइड करेगा या इन नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा बाय द प्रीवियस थ्योरम। Okay, if p divides an, then we have done. If p does not divide an, then p must be divide these factors। और अगर इन फैक्टर्स को डिवाइड करता है तो ये हमने इंडक्शन लगाया हुआ है कि इनको अगर प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो इनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, तो वो एक एक को डिवाइड करेगा। सो इन बोथ केसेस p must be divide one of the factor from a1 up to an। So this is a proof of this corollary। Okay, next corollary है, this is also very simple corollary number 2, that if p q1 up to qn are all prime numbers, यानी आपके पास टोटल ये प्राइम्स हैं p1 से ले p q1 up to qn, these all primes what you have, ये आपके पास टोटल प्राइम नंबर्स हैं। एंड p जो है वो q1 अप टू qn के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो देन आपने फिर प्रूफ करना है कि p मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ दिस q's, like can be qk where k is between 1 up to n। So this you can see this proof is a very simple one, that पिछली क्रोलरी को आप यूज करें कि अगर p इन नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो फिर किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। वो सपोज कर लेते हैं कि q k को डिवाइड करेगा। अब चूंकि q k जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ऑल नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स के डिवाइजर या तो 1 हो सकता है या वो नंबर इटसेल्फ है, तो q k का डिवाइजर जो है या तो 1 होगा या q k इटसेल्फ होगा। अब p चूंकि ग्रेटर देन 1 है, ये q k को डिवाइड कर रहा है, तो फिर p क्या होगा,
P must be equals to the Q. So this is a proof of this corollary number 2. Okay, we established this last theorem 3.1 and these two corollaries to prove our main theorem, the fundamental theorem of arithmetic. So this theorem is a very important one. We just do this previous two corollaries and this theorem just because we want to show this theorem. Okay, previous two corollaries and theorem 3.1 we will utilize to prove this theorem. Okay, but this theorem says that okay, the statement of this theorem is that every positive integer n can be written as a product of primes. Every positive integer n greater than 1 can be written as a product of primes, and this representation is a unique apart from order in which the factor occurs. So the second part means that the prime numbers which appear in the representation are unique ones. They can be change in the ordering, but the numbers, prime numbers must be unique. Like for example, if you will write 12 as a product of primes, so you can return 12 as first you will divide 12 by 2 and then you can again by 2 and then you have 3. So 12 you can return as a 2 into 2 into 3. So this 12 can be written as a product of primes. ये जो आपके पास प्राइम नंबर अपीयर हुए हैं 12 को डिवाइड करने में, ये यूनिक होंगे. हाँ, इनकी जो ऑर्डरिंग है वो चेंज हो सकती है. जैसे आप 3 को पहले लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं और फिर 2 लिख सकते हैं, या आप पहले लिख लें 2 3 2, इस तरह आप लिख सकते हैं. ये ऑर्डरिंग जो है ये चेंज हो सकती है, बट जो प्राइम नंबर्स हैं वो जो इसमें अपीयर हुए हैं वो यूनिक होंगे. तो ये सेकंड पार्ट का अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर्स, यानी फैक्टर्स जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं बट द प्राइम नंबर्स जो हैं वो यूनिक होंगे. Okay, let's prove this theorem that every integer n greater than 1 can be written as a product of primes. Okay, अब फर्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर n खुद ही एक प्राइम है तो देन नथिंग टू प्रूव, बिकॉज n वो खुद ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा हुआ है. n अगर प्राइम नंबर है तो n इक्वल टू दिस n विच इज अ प्राइम नंबर, नथिंग टू प्रूव. अब हमने सेकंड केस लेके चलना है कि व्हेन n is not a prime, then n must be a composite number. If n is a composite number को फिर कोई डिवाइड भी कर देता है, then there exists an integer d satisfied d divides n. d n को डिवाइड कर देगा क्योंकि n एक कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट वही है जिसके फैक्टर्स बन जाते हैं, तो n जो है d जो है वो n को डिवाइड कर देगा. where d must be less than n and greater than 1, क्योंकि n एक कंपोजिट नंबर है, उसका प्रॉपर हमें एक फैक्टर मिल जाएगा. प्रॉपर फैक्टर मिलने का मतलब है कि वो जो फैक्टर है वो n से लेस होगा. ओके, जितने भी n को डिवाइड करने वाले हैं उन सब को इकट्ठा कर लें और उनमें से जो है सबसे छोटा चूज कर लें. p1 छोटा चूज कर सकते हैं बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. यू नो वेरी वेल अबाउट वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. तो वो P1 हम सपोज कर लेते हैं कि P1 मस्ट जो है वो सबसे छोटा है और फिर P1 मस्ट भी प्राइम नंबर होगा, क्योंकि अगर P1 प्राइम नहीं है तो P1 को डिवाइड करने वाला एक और मिल जाएगा जो कि P1 से छोटा होगा. तो फिर आपके पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि P1 सबसे छोटा है, इसलिए देन P1 मस्ट बी अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट टू वुड हैव अ डिवाइजर Q. एक और Q डिवाइजर मिल जाएगा P1 का जो कि P1 से लेस होगा, और जो कि Q P1 को डिवाइड करेगा और P1 N को डिवाइड करता है तो फिर Q N को भी डिवाइड कर देगा और Q जो है सब छोटा आपको एक स्मॉलेस्ट P1 से भी स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, जो कि कंट्राडिक्शन आ जाएगी क्योंकि P1 जो है वो सबसे छोटा है. तो इसलिए P1 आपके पास क्या होगा, मस्ट बी अ प्राइम नंबर, अदरवाइज कंट्राडिक्शन आ जाएगी. ओके, अब जो है P1 आपके पास मस्ट बी अ प्राइम नंबर विच इज अ स्मॉलेस्ट वन टू डिवाइड n, और ना ये 1 के इक्वल होगा और ना ये n के इक्वल होगा, क्योंकि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं और n के इक्वल इसलिए नहीं हो सकता कि n एक आपके पास प्रॉपर एक
कंपोजिट नंबर है एक, तो इसके आपको फैक्टराइजेशन जो है प्रॉपर मिलेगी। तो फिर n को लिख देते हैं p1 इंटू n1, क्योंकि p1 n को डिवाइड करता है तो एक और इंटीजर मिल जाएगा n1। अब n1 जो है मस्ट बी लेस देन n और ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्रॉपर फैक्टराइजेशन है ना। अब अगर n1 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो फिर आपके पास डन हो गया, क्योंकि n दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा गया p1 और n1, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर n1 प्राइम नंबर नहीं है तो फिर एक और प्रोसीजर लगाएंगे। अगर n1 भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर जैसे n का हमें डिवाइजर मिला था और सबसे स्मॉलेस्ट चूज किया था p1, इसी तरह n1 का भी एक डिवाइजर मिल जाएगा और स्मॉलेस्ट डिवाइजर p2 चूज कर लेंगे, विच विल बी प्राइम नंबर होगा, और n1 को लिखा जा सकेगा p2 इंटू n2, वेयर n2 मस्ट बी लेस देन n1 और ग्रेटर देन 1। अब अगर यहाँ पर n2 जो है ये प्राइम नंबर हो गया तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि n आपके पास 3 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा गया। अब अगर n2 प्राइम नंबर नहीं बनता तो फिर एक और स्टेप लगाएंगे n2 के लिए, और n2 के लिए हमें p3 मिल जाएगा, चाहे n2 को लिखा जाएगा p3 इंटू n3, वेयर n3 इज अ प्राइम नंबर और n3 जो है ये लेस देन n2 और ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसी तरह ये सीक्वेंस चलती चली जाएगी, n1 ग्रेटर देन n2, n2 ग्रेटर देन n3 एंड सो ऑन अप टू। तो ये कहीं ना कहीं जाके स्टॉप जरूर होगी, क्योंकि n आपके पास एक फाइनाइट नंबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सीक्वेंस आपके पास इन्फिनिट टाइम चलती जाए, तो ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं जाके जरूर स्टॉप होगी। तो सपोज कर लें कि ये कहाँ पर जाके सपोज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है स्टेप्स n(k-1) स्टेप्स तक। k-1 स्टेप्स करें तो आपके पास जो इंटीजर लास्ट वाला इंटीजर है वो प्राइम नंबर आ जाए। तो ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, p1 p2 p3 अप टू, यहाँ पर ये वाली आपके पास लास्ट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि n1 p1 p2 अप टू pk तक आपके पास ये सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, और n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये आपके पास प्रूफ हो गया। क्योंकि ये सीक्वेंस इन्फिनिट टाइम नहीं चल सकती, ये मस्ट भी कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होगी। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट रह गया कि हमने यूनिकनेस प्रूफ करनी है कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। तो सपोज यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रूफ करने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं कि उसकी दो रिप्रेजेंटेशंस ले लेते हैं और फिर शो करते हैं कि वो दोनों एक्चुअली सेम ही थी। तो सपोज कर लें कि n कैन बी रिटन एज अ p1 अप टू pr इन प्राइम्स के प्रोडक्ट में, और इधर वाले भी q1 अप टू qs इन प्रोडक्ट की प्राइम्स में भी लिखा जा सकता है। यानी n की हमने दो रिप्रेजेंटेशन ले ली, एक p प्राइम्स में और एक q प्राइम्स में, वेयर r इज लेस और इक्वल टू s। अब हमने क्या शो करना है कि p1 एक्चुअली q1 है, p2 एक्चुअली q2 है, और r इक्वल टू s है। ये हमने सारी ये पी आई और क्यू जे सारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये हमने इसको तरतीब में लिखा इन प्राइम्स को, सच दैट के p1 इज लेसर इक्वल टू p2, फिर लेसर इक्वल टू p3 अप टू pr, और इसी तरह इन q प्राइम्स को भी हमने एक तरतीब में लिखा हुआ है। अब अगर इन दोनों से हम इक्वेशन से कंपेयर कर लें तो p1 ये p's जो हैं ये इक्वल्स टू q's हैं, तो p1 q's को डिवाइड करेगा इन सब को, क्योंकि p1 p2 से लेके pr ये प्राइम नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर आएगा, तो p1 डिवाइड करेगा qi's को, ये qj's को, तो p1 जो है qj's को डिवाइड करेगा। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये भी p1 भी एक प्राइम नंबर है। तो करोलरी 2 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइम जो है वो प्रोडक्ट इनको डिवाइड करे नंबर्स को, तो किसी एक को जरूर डिवाइड करता है, और फिर उन दोनों में से किसी एक इक्वल भी होता है, उन प्राइम्स में से किसी एक इक्वल होता है। ये करोलरी नंबर 2 में हमने देखा था। ओके, तो p1 जो है इनमें से किसी एक के इक्वल होगा फॉर सम के। तो अगर किसी एक के इक्वल होगा तो इसका मतलब है फिर q1 से तो ग्रेटर आर इक्वल जरूर होगा, क्योंकि p1 जो है इनमें सबसे इक्वल है, इनमें से किसी के इक्वल है, तो इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो q1 है,
तो फिर P1 जो है मस्ट बी इक्वल या ग्रेटर देन Q1, और सिमिलरली Q1 भी तो डिवाइड कर रहा है Pi's को, इसलिए Q1 जो है मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू P1। अब इन दोनों इक्वेशन से कि P1 ग्रेटर और इक्वल टू Q1 एंड Q1 ग्रेटर और इक्वल टू P1, बट वी गेट P1 इक्वल्स टू Q1। तो P1 और Q1 दोनों सेम हो गए इन इक्वेशन में, तो P1 को कैंसिल कर दें Q1 के साथ, तो फिर अगेन अगला स्टेप किस पे लगाएंगे, P2 पे। तो इसी तरह कैंसिल करते करते R चूंकि छोटे थे, R लेस है, ये Pi's आपके पास थोड़े नंबर्स हैं, तो पहले ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो इधर कुछ बच जाएंगे। ये हमारे पास ये इस तरह चलते चलते, अब अगर हम मतलब दूसरी लेस वाली कंडीशन रख लें कि अगर R लेस देन S है तो R पहले कैंसिल हो जाएंगे और S बच जाएंगे। ये आपके पास QR+1, QR+2 अप टू QS ये बच गए और इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 लिखा गया। अब ये राइट हैंड साइड पे सारे प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर तो होते ग्रेटर देन 1 है, तो उनका फिर प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसका मतलब है ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। अगर आप R लेस देन S लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, R एग्जैक्टली इक्वल टू S लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 इक्वल टू Q1 अप टू PR इक्वल टू QR। तो ये वो आपके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रूव हो। अब ये क्रोलरी है। क्रोलरी में क्या है कि थ्योरम में था कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ही लिखा हुआ है, लेकिन वो जो अगर एक प्राइम नंबर रिपीट हो जाए तो वो उसकी पावर में चला जाएगा। जैसे ये 360 को लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, तो क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, यानी P1 की पावर P1 आपका 2 आ जाएगा और उसकी K1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 2 यानी P2 3 आ जाएगा और K2 आपके पास 2 आ जाएगा और P3 आपके पास 5 आ जाएगा और K3 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास क्रोलरी है। ये वाला आपके पास नेक्स्ट एक थ्योरम है पैथागोरस, द नंबर स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस नंबर को आप प्रूव कर सकते हैं सिंपली यहाँ पर इन थ्योरम्स को यूज करके। वैसे तो आपने इसके बड़े प्रूफ देखे होंगे, स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर आप नंबर थ्योरी से को यूज करके ये प्राइम नंबर्स को यूज करके भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। सपोज कंट्री सपोज कर लें कि स्क्वायर रूट 2 जो है इरेशनल नहीं, एक रैशनल नंबर है, तो फिर इसको ए ओवर बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ए और बी जो है ये इंटीजर्स हैं, बी इज नॉट जीरो। और हम सपोज कर लेते हैं कि ए और बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि ए और बी का GCD 1 है। अब इस इक्वेशन का अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2b स्क्वायर, और इस इक्वेशन से क्या शो हो रहा है कि जो है बी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। अब चूंकि बी जो है वो आपके पास इफ बी ग्रेटर देन 1 है, अगर बी ग्रेटर देन 1 सपोज करें, देन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब बी ग्रेटर देन 1 है तो बी कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और उन प्राइम्स में फिर कोई प्राइम पी को डिवाइड भी करेगा। सपोज कर लेते हैं कि वो पी है जो बी को डिवाइड करेगा। पी बी को डिवाइड करता है, बी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो बाय वो आपके पास लास्ट जो होता है ट्रांजिटिव ला पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब ए को लिखा जा सकता है ए इंटू ए, तो बाय थ्योरम नंबर 1 पी जो है ए को डिवाइड करेगा। अब देन पी ए को डिवाइड करेगा तो फिर GCD ऑफ ए और बी जो है वो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू पी हो जाएगा। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई जब तक, क्योंकि हमने तो कहा था कि ए और बी का दोनों का GCD 1 है, और हम इधर तो क्या प्रूव हो गया कि GCD दोनों का, क्योंकि पी ए को भी डिवाइड कर रहा है, पी ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और पी ए को भी डिवाइड कर गया बाय थ्योरम 3.1। पी ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, तो फिर दोनों का जो GCD है वो या तो पी होगा या पी से ग्रेटर होगा। लेकिन हमने सपोज क्या हुआ था कि दोनों का GCD मस्ट बी 1, तो कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन कब तक आएगी, जब तक बी 1 नहीं हो जाता, तो बी को 1 होना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है कि बी को 1 ले लेते हैं तो फिर ए स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि बी 1 हो गया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। अब ए आपके पास एक इंटीजर था, ए इंटीजर था, तो दो इंटीजर्स का
एक इंटीजर का जो स्केयर है वो तो कभी भी 2 नहीं हो सकता, तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो दिस implies that square root 2 must be a irrational number, not a rational number. So this is a lecture। ये आज का लेक्चर जो है मैंने एक नए ऐप से, ऐप रिकॉर्डर है स्क्रीन रिकॉर्डर, उससे रिकॉर्ड करके आप लोगों को रिकॉर्ड करके सेंड किया। आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आई होगी इसकी। इस एक्सरसाइज को करें, ये एक्सरसाइज 3.1 है। इसके आपके पास टोटल 19 क्वेश्चंस है, इन 19 क्वेश्चंस को करें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि प्राइम नंबर्स का हमने स्टार्ट किया आज और प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करें ताकि आपको प्राइम नंबर्स जो हैं उनकी सही तरीके से प्रॉपर्टीज और उनके यूटिलाइजेशन आपको आ जाए। तो मुझे बताइएगा कि आज का जो लेक्चर है जो हमने इस स्क्रीन में रिकॉर्ड किया, तो कैसा रहा पिछले लेक्चर्स की निस्बत। क्योंकि ये न्यू ऐप मैंने डाउनलोड किया और मैंने देखा कि इस पे अगर इंस्टॉल किया जाए तो मे बी मोर बेटर आपको मैं रिस्पॉन्स दे सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।